समय साराई स्वानुभूत्या चकास्ति चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छदे वंदित्व शब्द सद्ये धूमचल मनो वयम गयम पत्ते गोच्छामी समय पाहुड़ मनो स्वे केवली भरते। 304 305 में गाथाएं हैं। पीछे की गाथाओं में ये बात कही गई थी कि जो आत्मा अपराधी होता है वो बंध को प्राप्त होता है और जो अपराधी नहीं होता है वो बंध को प्राप्त नहीं होता है। तो अपराधी कौन है, उसके लिए उदाहरण दिया था कि जैसे कोई चोरी करके और माल लेके बाजार में घूमता हो तो पुलिस को दिखाई देते ही वो अंदर से घबराने लगता है, और जिसने अपराध नहीं किया है वो उसको कोई घबराहट नहीं होती है। तो ऐसे ही जो अपराधी है वो अपने आप बंध से डरता है, और जो निरपराधी है उसे बंध नहीं होता, वो बंध से नहीं डरता है। और ये जो गाथा है 304 और 305, इसमें पहली गाथा में तो ये बात बताई है कि अपराध किसे कहते हैं अथवा राध किसे कहते हैं, और फिर दूसरी गाथा में ये बताया है कि जो निरपराध हैं वो निसंग कैसे होते हैं, वो सब बात उसमें बताई है। संसिद्धि राध सिद्धि साधियमाराध्यम चये अट्ठो अवगत राधो जो खलु चेयासो होई अवे राधो। संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित, आराधित, इन सब का एक ही अर्थ होता है। ए अट्ठो यानी ये शब्द एकार्थवाची हैं। एक शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा तो सबका सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले राध शब्द का ही अर्थ समझते हैं। तो राध माने होता है आत्मा, आत्मा की आराधना। देखा ना ऊपर लिखा ना, आराध्य संसिद्धि, आत्मा की सिद्धि, आत्मा की आराधना, आत्मा की साधना, इन सब का नाम है राध। और अपराध, जो ये बात जिसके नहीं है वो है सब अपराध। जिसकी आत्मा की साधना जिसने नहीं की, आत्मा की जिसके ख्याल में नहीं है, आत्मा में जिसमें अपनापन नहीं है, वो सब आत्मा अपराधी है और वो बंध को प्राप्त होते हैं। अब ये कहते हैं कि तो राध शब्द जो है ना अपने यहाँ ही नहीं है। इनके भी जो राधा बोलते हैं ना वो भी राध का ही है, मतलब उसे स्त्रीलिंग बना दिया। ऐसे कुछ लोग आत्मा को पुल्लिंग बोलते हैं, कुछ स्त्रीलिंग भी बोलते हैं। और इनके यहाँ भी राध की आराधना, तो राधा जिसने आत्मा की आराधना की वो राधा, मतलब श्री कृष्ण भगवान हो, भगवान की आराधना की। तो वो शब्द भी वहाँ पर वास्तव में कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिससे मालूम पड़ता है कि ये तो आध्यात्मिक शब्द हैं और आध्यात्मिक घटनाओं को रूपक दिया गया है। जैसे कि जैनियों में एक नाटक है मदन पराजय, नाटक है पूरा मदन पराजय। मदन माने कामदेव, और कामदेव की हार कैसे हुई, तो उसका पूरा नाटक बनाया है। तो एक तरफ सद्गुण है, एक तरफ दुर्गुण है, और उनकी खूब लड़ाई बताई है। ऐसा मोह विजय नामक की भी एक नाटक है। तो इधर क्रोध मान माया लोभ है, मिथ्यात्व है, उधर सम्यक है, ये बना के उनकी लड़ाई दिखाते हैं, ऐसा नाटक बनाते हैं। तो इस तरह से ये सारे शब्द प्रतीकात्मक होते हैं। तो अब यहाँ ये अब गए राधो जो खलु, जो आत्मा अपगत राध है, मानो राध से रहित है। माने राध माने आत्मा की प्राप्ति जिसको नहीं हुई है, वो आत्मा अपराध है, उसका नाम आत्मा का अपराध है। तो जो पूर्ण निरपराध हो, और जो निरपराध है, अब जो एक तो है राध, और राध में अप लगाया नेगेटिव, तो फिर हो गया माने अपराध, और अपराध में फिर नेगेटिव लगाया निरपराध। मैंने ऐसे शब्द को में आ अन लगा करके, अप लगा करके नेगेटिव बनाया जाता है। और अब दो आ लग गए तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है ना। तो एक लग गया राध माने अपराध, और एक फिर निरपराध। तो आराध माने आत्मा, अपराध माने आत्मा की आराधना नहीं करने वाला, और निरपराध माने आत्मा की आराधना करने वाला। तीन हो गया अर्थ। तो राध माने तो अकेला आत्मा है ना, और अपराध माने आत्मा की आराधना से विमुख, और निरपराध माने आत्मा की आराधना में संलग्न। तीन हो गए। तो कहते हैं जो ही निरपराधो चेया,
जो आत्मा निरपराधी है, माने जिसके जीवन में अपराध नहीं हो रहा है, मिथ्या तो राग द्वेष मोह कसाय के भाव नहीं हो रहे हैं, सो निशंक योग वह निशंकित होके घूमता है। बोलता है चोरी होता तो निशंकित होके घूमता है जगह जगह, और वो निशंकित होके घूमता है कौन? जिस आत्मा में अपराध नहीं है, माने आत्मा की आराधना में जो लगा हुआ है वो निशंकित होकर घूमता है, उसे किसी प्रकार की शंका नहीं होती है। और आराधना, और जो आदमी निशंकित होकर घूम रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो आत्मा की आराधना में निरंतर बरत रहा है। ये तो गाथा का मूल अर्थ बताया मैंने, अब टीका का पढ़ते हैं। परद्रव्य का परिहार करके जो शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन, उसे राध कहते हैं। जिस आत्मा के राध अर्थात शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन दूरवर्ती हो, वह आत्मा अपराध है? अथवा इसकी दूसरी व्युत्पत्ति ऐसी है कि जिस भाव का राध दूरवर्ती हो वह भाव अपराध है। मतलब उस भाव को अपराध कहते हैं। मैंने एक तो आत्मा पर घटित किया और एक उस भाव पर घटित किया, क्योंकि अपराध तो भाव का नाम है ना। आत्मा तो अपराधी बोलते हैं, जब वो व्यक्तिवाचक बनाते हैं ना तो उसे अपराधी बोलते हैं, अपराध नहीं बोलते हैं, है ना। और जब वो भाववाचक होता है तो अकेला अपराध रहते हैं। जैसे एक कलश आया है समय सार में, तो उसमें ते अद्यापि पापा, वे आज भी साक्षात पाप हैं। कौन? बात तो करी व्यक्तियों की, और उन्हें पापी नहीं कह करके पाप कहा। तो उन्होंने कौन? तो उन्होंने बहुत लिखा है, ऐसा पालन करते हैं, ऐसा पालन नहीं करते हैं, पूरा कलश है। और उसमें ते अद्यापि पापा, वे आज भी साक्षात पाप स्वरूप हैं। माने पापी नहीं है। क्या मतलब पापी और पाप में क्या फर्क है? बात तो एक ही है, लेकिन पापी में भेद मालूम पड़ता है कि पाप अलग है और व्यक्ति अलग है। और पाप में मानो वो व्यक्ति ही पाप हो गया, अभेद हो गया, तो पापी के सुधरने के चांस हैं। लेकिन जो शुद्ध खुद में भी पाप रूप हो गया है तो उसका तो सुधरेगा क्या? वो तो नष्ट ही होगा। तो मतलब आचार्य कहते हैं कि पाप से परिणमित आत्मा स्वयं पाप है। वही प्रवचन सार की गाथा 8वीं 9वीं 10वीं महाराज जी, उसमें लिखा शुभोपयोग से रत आत्मा शुभ है, अशुभोपयोग से रत आत्मा अशुभ है, और शुद्धोपयोग से रत आत्मा शुद्ध है। मानव द्रव्य पर्याय की अभेद बात बताई। पुण्य परिणाम से परिणमित आत्मा ही पुण्य है, और पाप परिणाम से परिणमित आत्मा ही पाप है, और धर्म परिणाम से परिणमित आत्मा ही धर्म है। प्रवचन सार के शुरू की गाथाओं में 8, 9, 10, 11, 12 में इस बात को बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया है। और पंचास्ती काल में तो इसकी स्पेशल गाथाएं हैं। वो कहते हैं जो द्रव्य गुण में है ना, कौन है? कोई नहीं। द्रव्य माने द्रव्य गुण एक ही है, द्रव्य पर्याय एक ही है। ये बात पंचास्ती काल की गाथा में, इसमें कुंद शतक में अपन ने एक ही समय है। हाँ, एक ही समय में है, वो लिखा है ना, पर्याय हो द्रव्य में, ऐसे कुछ है था। तो 3 समय मान लेते। हाँ। अब ये जो गाथा अपनी चल रही है अपराध वाली, अब ये अर्थ पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और उसकी आलोचना की गाथाएं आएंगी। क्योंकि आलोचना और प्रत्याख्यान तो अपराध का ही होगा ना। माफी मांगे पर माफी मांग रहे, तो माफी काहे की मांगेंगे? अपराध की मांगेंगे ना। तो इसमें बहुत मार्मिक बात एक ही में पढ़ता हूँ टीका, कि जब अपराध किसी ने किया है तो अपराध माने क्या हुआ? आत्मा से दूर जाना। ये अपराध हुआ, तो फिर अपराध की माफी क्या होगी? कि अपराध आत्मा के नजदीक आ जाना, बस माफी होगी। हाथ जोड़ने से क्या होता है? हमने माफी मांगी, क्या मतलब है? इसमें ऐसा भी लिखा है, व्यवहार हो गया बारे में, बस हो गया। कि वो ये कहते हैं कि अपराध किया हमने, तो सबसे पहला प्रायश्चित तो यह है कि भविष्य में वो अपराध हम नहीं करेंगे, ये निर्णय ले। और फिर क्या, गुरुदेव मेरे को कोई प्रायश्चित दोगे? 2 उपवास कर या 3 उपवास कर। अब वो कहेगा गलती कल फिर करूंगा और मैं 6 उपवास करने को तैयार हूं, तो वो कोई वो मतलब प्रतिक्रमण नहीं है, वो प्रत्याख्यान नहीं है। प्रतिक्रमण माने लौट के आना। लौट के आना माने कहाँ? कि वो अपने आत्मा में था तो अपने आत्मा से दूर चला गया तो लौट के आया, उसका नाम है प्रतिक्रमण।
प्रतिक्रमण, क्रमण माने लाना आना, और प्रतिक्रमण माने लौट के आना। देखो गच्छति माने जाना होता है, आगच्छति माने आना होता है, और प्रत्यागच्छति माने लौटना होता है, और अवगच्छति माने जानना होता है। धातु तो एक है, गम, गम गच्छ धातु है जो गमनार्थक है। अब उसमें उपसर्ग लगाते हैं। आप जानते हैं मुनिराजों के उपसर्ग होते हैं और शब्दों को भी उपसर्ग लगते हैं। प्रत्यय होते हैं तो प्रत्यय जो अंत में लगते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय, और जो आरंभ में लगते हैं उन्हें बोलते हैं उपसर्ग। जैसे दान शब्द है, इसमें प्रा लगाया तो प्रा हो गया उपसर्ग, प्रदान। अपदान, अपादान, संप्रदान, ये सब उपसर्ग लगे हुए हैं। तो उपसर्ग का क्या काम है? तो उसमें लिखा है व्याकरण सूत्र में, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। उपसर्गों के द्वारा धातु माने जो शब्द है ना, क्रिया शब्द, उनका अर्थ बदल करके दूसरी जगह ले जाया जाता है। दान का अर्थ अलग होता है, प्रदान का अर्थ अलग होता है, संप्रदान का अर्थ अलग होता है, अपादान का अर्थ अलग होता है उपसर्गों के लगने से। अब ऐसे ही जैसे इसमें बताया ना कि वो मैं भी शब्द बोले थे मैंने, गच्छति जाना, अब आगच्छति तो उल्टा हो गया ना, आना। अवगच्छति माने जानना, प्रत्यागच्छति माने लौट के आना। तो ये सब उपसर्ग लग गए। प्रहार, आहार, विहार। हाँ, प्रहार, आहार, विहार, ये सब जो संहार, ये शब्द जो है ये उपसर्ग वाले कहलाते हैं। तो कहते अपराध, तो ये अब अपराध ही तो है, अप उपसर्ग तो है। तो अपराध माने आराध माने आत्मा, और आत्मा से दूर चला गया, आत्मा की साधना से दूर चला गया। तो अब वो ये कहता है गुरुदेव मेरी गलती हो गई कि मैं आत्मा की साधना से दूर चला गया, तो अब मेरे को कोई प्रायश्चित दो, प्रतिक्रमण दो। मेरा मतलब आलोचना करता है वो अपनी कि मेरे से ये गलती हो गई। तो आचार्य कहते हैं कि पहले प्रत्याख्यान करने को तैयार हो कि भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो फिर जो वर्तमान की गलती है उसके बारे में कोई बात सोची जाए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक आदमी को एक हीरे की घड़ी बहुत पसंद थी, 1 लाख रुपए की घड़ी थी। अब वो घड़ी बहुत पसंद थी लेकिन खरीदने की हैसियत नहीं थी, तो बहुत दिनों से ललचाई आंखों से ललचाता था। अभी एक आदमी भूल गया और वो घड़ी उसके हाथ लग गई, तो उसने वो घड़ी अपने पास रख ली, बहुत खुश कि भाई मेरे को मजा आ गया, घड़ी मेरे को मिल गई जो मैं चाहता था, मेरा एक सपना पूरा हो गया। अब उसे डर लगा कि ये घड़ी चोरी की है, अब मुझे बहुत पाप लगा होगा। तो वो जाकर के गुरु के पास गया कि गुरुजी मेरे से ऐसा ऐसे अपराध हो गया है, तो मुझको उसका कोई प्रायश्चित दे दो जिससे मैं उस अपराध से धुल जाए। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ हो सकता है, पहले तो वो घड़ी तुम वापस करके आओ। कि महाराज घड़ी तो नहीं दूंगा किसी कीमत पर, वो तो मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। आप कहो तो 2-5 हजार रुपया खर्च कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, सेवा कर सकता और उपवास कर सकता हूँ, जो प्रायश्चित दो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन घड़ी वापस नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं है कि घड़ी तेरे को पच जाए और पाप धुल जाए। पाप धोना है तो घड़ी वापस करनी पड़ेगी। तो दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, क्या अब कोई ऐसे भी मिल जाते हैं कि ठीक है 10 ब्राह्मणों को भोजन करा, तेरे पाप धुल जाएंगे। क्यों? उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना है और उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। लेकिन जैन दर्शन कहता है प्रत्याख्यान के बिना प्रतिक्रमण और आलोचना सफल नहीं होती। भविष्य में ये काम नहीं करूंगा मैं, ऐसे संकल्प के साथ ही पुराने अपराध की माफी की जा सकती है ना। तो वो क्या किया उसने, अब वो घड़ी चाहता है कि मैं घड़ी पच जाए और पाप धुल जाए। तो मैं कहा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब वो बेचारा हर थाक करके बोला ठीक है साहब, अब मैं घड़ी देने को तैयार हूं, तो मेरे को जो आज तक पाप लगा है वो तो धुल जाएगा, वो काय को धुलेगा, घबराना। अब भविष्य में नहीं लगेगा, समझना। फिर वो घड़ी का पाप क्या, वो पाप का गणित भी सही नहीं समझता है। वो क्या समझता है, जब मैंने घड़ी चुराई तब पाप लगा, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि घड़ी मेरे पास है तो निरंतर पाप लग रहा। वही चोरी का, चोरी करते वक्त ही पाप नहीं लगता, जब तक चोरी का माल अपने पास है तब तक वो पाप बराबर प्रति समय लग रहा है। तो वापस क्यों दूं, चोरी का पाप तो लगा ही गया।
अरे भाई पुराना तो तू बात करता है, जो रोज अभी लग रहा है पहले उसकी बात कर, पहले संबर तो कर, मैंने अभी लगना तो बंद कर। और देखिए चोरी का ही पाप नहीं है बहन, उसे परिग्रह का भी पाप है। वो परिग्रह है ना, वो भी तो अपने में पाप ही है कि नहीं है। अब वो डबल पाप लग रहा है इसमें, चोरी का और परिग्रह का, ख्याल में है ना। अब वो जब राजी हो गया कि मैं ये घड़ी वापस देने को राजी हूं, तो गुरु ने कहा कि आज अब राजी हो गया तो आज से तेरे को वो पाप नहीं लगेगा, ये फल है इसका। बोल कि साहब पुराना पाप, कि वो तो जो लग गया तो बेटा भोग, बिना काम नहीं चलेगा, बोलो तेरे को भोगना ही पड़ेगा। इतना महंगा सौदा है। हम तो ये समझते हैं कि चोरी जब हमने करी बस उसी वक्त पाप लग गया, ये तो कंटिन्यूशन में पाप लगता है। और चोरी का और परिग्रह का कि हाँ, अब प्रायश्चित माने वापस देना, वो तो बहुत मुश्किल काम था उसके लिए, लेकिन वो बेचारा तैयार हो गया इसके लिए, तो अभी अब भविष्य में पाप नहीं लगेगा, यानी प्रत्याख्यान हुआ। अभी प्रायश्चित की बात कहाँ है, है ना। तो अब क्या करेंगे, तो वो भूतकाल का पाप है, उसका क्या करेंगे। वो तो अब जो बन गया और जैसा सब उदय में आएगा तो वो उसको भोगना पड़ेगा। अब जरा थोड़ी खतरनाक बात कहता हूं, अभी हम ये समझते हैं कि हमने पाप काम किया और पुण्य किया तो पुण्य से वो पाप कट जाएगा। ये समझते हैं पुण्य से वो पाप कट जाएगा और हमारा खाता बराबर हो जाएगा। और फिर वो भी कहते हैं लाख रुपए का पाप किया और 10,000 में पुण्य के करके वो लाख का पाप काटना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अब आचार्य कहते हैं कि भैया वो पुण्य पाप को काटता ही नहीं है, क्योंकि वो सगे भाई है। मनुष्यों में सगे भाई एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन कर्म में सगे भाई एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो क्या प्रक्रिया है, दर्शन मजेदार। तो ये मेरे को एक चोट लग गई, तो काटते ही है। हाँ मैं बताता महाराज अभी उसका हिसाब गणित। यहाँ पर मेरे को एक चोट लग गई, खून निकल आया, तो मैंने वो खुली छोड़ दिया घाव। तो मेरी क्या करते हो, खाओ खुली छोड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा, क्या करो इसे पट्टी बांधो। तो मैंने एक गंदी सी पट्टी बांध ली, क्योंकि अब नया कपड़ा कौन खर्च करे, अपन तो जब वो रद्दी से रद्दी किसी काम नहीं आए, वही कपड़े को पट्टी बांधते, तो गंदी पट्टी बांध ली। फिर किसी ने देखा कि ये क्या किया, कि पट्टी बांध ली, चोट लगी। अरे गंदगी है, इससे तो और इन्फेक्शन हो जाएगा, तो क्या करूं। वो कहता है पट्टी बांधो। अरे साफ पट्टी बांध। तो वो गया तो ऊपर से एक साफ पट्टी बांध दी, उसे खोली नहीं, तो साफ पट्टी बांध दी। अब तो कोई अब और ज्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि गंदी पट्टी पे तो कोई टोकता और छूटने के चांस थे। अब तो पट्टी साफ दिख रही है तो कोई टोकेगा भी नहीं, और अंदर गंदगी जो पट्टी है वो दुर्गा करेगा। फिर अब सुनो, फिर वो कहता है कि ये साफ पट्टी है, इतनी बढ़िया पट्टी है, कहीं गंदी ना हो जाए, तो एक गंदी पट्टी उसके ऊपर और बांध, और गंदी पे साफ, साफ पर गंदी, गंदी पे साफ। ऐसे हम पुण्य पे पाप, पाप पे पुण्य, पुण्य पे पाप, पाप, एक एक के ऊपर एक एक परत बांधते जाते हैं, छोड़ते नहीं है। छोड़ने से छूटता है। ये तो हम क्या करते, पुण्य बांध के पाप को काटना चाहते हैं। पाप के काटने का उपाय और पुण्य के काटने का उपाय अलग है, और पुण्य पाप बांधने का उपाय अलग है। तो जो बंधन के उपाय को हमने एज ए काटने का उपाय मान लिया, मैंने संबंध निद्रा मान लिया, वो है तो बंध का कारण, और मान लिया हमने उसे संबंध निद्रा। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो ये उसका जो गणित है ये सही नहीं है। क्या, तो वो आपने छुड़वाया था कि भाई वो चीज वापस दे दो। हाँ बोलेगा मती मोह उसको। तो ये जो पुण्य पाप का गणित कितना खतरनाक है, जरा मैं थोड़ा और आगे बढ़ा के बताता हूँ तो आपको बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। एक आदमी ने बहुत परिग्रह उसके इकट्ठा हो गया, समझ लो 10 बंगले हैं, 25 कारें हैं एक से एक बढ़िया, और बहुत भोग सामग्री इकट्ठी हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो चाहे वो न्याय से मिली हो और चाहे वो अन्याय से, लेकिन वो परिग्रह नामक पाप है कि नहीं। मैंने ऐसा नहीं समझना कि न्याय से मिलेगी तो वो पुण्य हो गया। अन्याय से मिला हुआ महापाप होगा,
तो न्याय से मिला हुआ अल्प पाप होगा, लेकिन वो परिग्रह नामक जो चीज है वो अपने पापों में गिनाई है, पुण्यों में नहीं गिनाई। अब एक बात, हमारे पास जो 10 बंगले हैं ना और 10 गाड़ियां हैं, तो हम 10 का उपयोग तो करेंगे नहीं। हम तो एक ही गाड़ी में बैठेंगे और एक बंगले में रहेंगे, और एक बंगले में 16 बेडरूम है, तो उसमें एक ही में सोएंगे ना। घर में 2 मियाँ बीवी आदमी है, कोई है नहीं, बच्चे तो सब चले गए अमेरिका, क्यों कोई है नहीं, तो क्या करोगे आप कि एक ही बेडरूम काम आएगा। कभी कभी 2 आ सकते हैं, कब कि जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तब। मेरे कहने का मतलब ये सारे बेडरूम बंद रहेंगे तो हमारे हाथ में सिर्फ सफाई करने के अलावा कुछ नहीं है, उनका मेंटेन खर्चा करने के अलावा कुछ नहीं है। फिर बाकी की गाड़ियां खड़ी रहेंगी, हम एक में बैठे रहेंगे। अगर आपको हमने एक में बैठे, एक में रहे, तो एक का पाप लगेगा, इस धोखे में मत रहना, क्योंकि परिग्रह तो आपका सब है ना, और परिग्रह नामक पाप तो सबका ही है ना, मूर्छा तो सब में है ना। तो उसको देखो, वो पाप बांध रहा है और भोग में आ नहीं रहा है, काम में भोगने की तो हमारी सीमा है, आखिर हम कितना भोग सकते हैं, है ना। और पाप का तो निरंतर बन रहा है। एक और खतरनाक बात, जैसे आप यहाँ आ गए, अब घर का उपयोग नहीं कर रहे, गाड़ी का उपयोग नहीं कर रहे, महाराज जी का प्रवचन सुन रहे हैं, तो अभी तो फिर अभी कोई नहीं है, लेकिन आप वो सब माल आपका है, ये मान्यता आपकी अभी यहाँ है कि नहीं है, समझिए ना। उसकी मालकियत का भाव अंदर अंदर विकल्प में नहीं है, श्रद्धा के लेवल पे, ज्ञान के लेवल पे, राग के लेवल पे विद्यमान है कि नहीं, तो समझ लेना वो पाप चालू है। हाँ संक्रमण प्रतीत हो रहा है। हाँ ठीक है महाराज, कुछ कैसे थे और ये किताब पर जो सार का सार। मगन की चीज है ये भी। इसके साथ 35वां गाथा। हाँ 35। हाँ 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 मेरा नाम कोई हाँ 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 सौदे पर भाव नाम नहीं। हाँ ये इसमें इसी टाइप से गाथा है वो। क्या ये कहते हैं कि कोई ज्ञानी आत्मा, 34वीं गाथा में ये कहा है, सब्बे भावे जम्मा पच्चक्खाई परित्रिनादूनम तम्मा पच्चक्राणम नानम नीमा मुड़े अभ्यम, कि जब यह आत्मा पर पदार्थों को पर पदार्थ जानता है और जानकर त्याग करता है तो उसका नाम प्रत्याख्यान है, और वो प्रत्याख्यान ज्ञान में ही होता है। अब इसी गाथा का जो भाव है उसका उदाहरण दिया है, जय नाम को भी पुरुषो। ये अमृत कुंद का स्पेशल वाक्य है, ये 25 जगह मिल जाएगा, जय नाम को भी पुरुषो। ये नहीं कहते कि सत्य प्रकाश जी के फलाने जी, जैसे किसी नाम का कोई पुरुष, ऐसा उदाहरण देते हैं, जय नाम को भी पुरुष। अब कोई व्यक्ति, अब वो राजा को श्रद्धा करके उसके लिए माने, कहते वो है ना पूरी गाथा क्या है। हाँ 35वीं गाथा, तो इसी का वो उसका वो है, मतलब उदाहरण है। हाँ 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 जय नाम को भी पुरुषो पर दब्दम मिणंती जान दो मुईदी। ये परद्रव्य है, ऐसा जानकर छोड़ता है। देखो बहुत गजब की बात है जी, वो ये कहते हैं कि एक किताब मेरी है और मैं आपको देता हूं, तो त्याग नहीं है। तो ये मेरी नहीं है, मैं इसका कोई नहीं हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और मैं इसे छोड़ता हूं। देता हूं कहां से आया, क्योंकि दान होता है ये मेरी है ऐसे विकल्प पूर्वक होता है, वो त्याग होता है ये मेरी नहीं है ऐसे विकल्प पूर्वक होता है। राग देश का त्याग होता है, तो राग देश ये मैं नहीं हूं ऐसे पहले माना जाता है। तो त्याग में क्या होता है कि वो आदमी की पहले मान्यता में ये आता है कि ये मेरी चीज नहीं है,
इसलिए मैं इसे छोड़ता हूँ। मैंने विकल्प करके अपना मान रखा है तो मान्यता छोड़ता हूँ। और वो दानी कहता है देखो ये मेरी चीज है और मैं तुम्हें देता हूँ। तो दान है व्यवहार और त्याग है निश्चय। तो निश्चय से पर पदार्थ अपने नहीं है, इसलिए त्याग निश्चय है। और दान जो आपने कही ऐसे मेरी नहीं है, मैं दे रहा हूँ, हाँ तो उसके लिए एक सूत्र दे दिया कैरेक्टर सार में, हाँ। दानम पारंपरेण मोक्ष कारण। हाँ हाँ वही मोक्ष का। ये पूजा में परंपरा से मोक्ष का हाँ, नहीं पूजा में बहुत अच्छा लिखा महाराज जो है दस लक्ष्मी पूजन में, निश्चय राग द्वेष निर्वारे और ज्ञाता दोनों दान संहारे। तो व्यवहार से 4 प्रकार का दान देता है और निश्चय से राग द्वेष को छोड़ता है। ऐसे ज्ञाता 4 प्रकार का दान। ज्ञाता माने सम्य दृष्टि, उसमें बहुत मार्मिक बिंदु लिखना है। और एक बात और गजब है, धनी क्या है, दान अभय दिवैया, धनी ज्ञान और अभय दिवैया त्याग राग विरोध को। धन वे मुनिराज धन्य है, धन साधु है ना, धन साधु ज्ञान अभय दिवैया त्याग राग विरोध को। क्या कह रहे, ये उन धार्मिक साधुओं को धन्य है जो 2 प्रकार के दान देते हैं, 4 प्रकार के। आहार दान तो साधु देते नहीं, औषध दान देते नहीं, तो ज्ञान और अभय, ज्ञान दान और अभय दान दिवाने वाले साधु धन्य हैं। कितना बाइफर्केशन किया उसमें, क्या धन साधु ज्ञान अभय दिवैया, ये तो होगा उनका दान। और साधुओं का त्याग क्या है, तो कहते हैं त्याग राग विरोध को, राग और देश को छोड़ा है और इन्होंने ज्ञान का दान दिया है। तो दान और त्याग एक चीज नहीं हो सकती, क्योंकि छोड़े जाते हैं राग देश और दान दिया जाता है ज्ञान का। दान दिया जाता है अच्छी चीज का और त्याग किया जाता है बुरी चीज का। त्याग ये बुरी चीज है, मेरी नहीं है, ऐसा मान के किया जाता है, और दान ये अच्छी चीज है और मेरी चीज है। अपन कहते हैं ना कि दान की गाय के दांत नहीं होते तो उस दान ही नहीं मानते, उसी मजाक उड़ाते ना। खोटी चीज का त्याग होता है, अच्छी चीज का दान होता है। भगवान को राग देश परित्यागी साम्य भाव बोध का, राग देश का त्यागी और साम्य भाव का जानने वाला कहा गया है। इसमें एक प्रश्न थोड़ा सा ऐसा है, हाँ। आपने साधी साधक भाव बताया, हाँ हाँ व्यवहार साधक, हाँ निश्चय साध्य, टीका में भी है। तो अब ये जो जाना कि ये पर है, ये किसने बताया, निश्चय ने। और जो त्यागना और व्यवहार हो गया, तो निश्चय साधक और व्यवहार साध्य भी हो सकता है क्या? देखो ये व्यवहार साधक निश्चय साध्य, ये व्यवहार नय का कथन है, ये निश्चय नय का कथन नहीं है। और निश्चय नय का कथन क्या है, 16वीं गाथा में महाराज के, मैं गाथा बोलता हूँ, दंसन ज्ञान चरित्राणी सेविदव्यानी साउना नित्यम तान पुनजान तिन्नवी अपानम चैव निच्छेदो। कि साधु पुरुषों को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए और उन तीनों को एक भगवान आत्मा ही जानो। तान पुनजान तिन्नवी अपानम चैव निच्छेदो, निश्चय से। तो व्यवहार से कहा कि ज्ञान दर्शन चारित्र का सेवन करना चाहिए, और निश्चय से कहते हैं उन तीनों को एक आत्मा ही जानो, तो एक आत्मा का सेवन करना चाहिए। अब उसके नीचे जो टीका है उसमें बहुत मार्मिक बात लिखी, उसमें ये लिखी कि साध्य साधक भाव। तो साध्य भाव कौन है और साधक भाव कौन है, आपने बोला ना। तो जो अधूरी आत्म साधना है, माने चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक है साध्य भाव है, साधक भाव, और अनंत सिद्ध भगवान है साध्य भाव। माने अधूरी आराधना का नाम है साधक भाव और पूर्ण आराधना का नाम है साध्य भाव, है ना। पूर्ण आराधना का नाम है 12 भाव, यानी मोक्ष मार्ग है साधक भाव और मोक्ष है साध्य भाव। अब वो कहते भगवान आत्मा की उपासना करना चाहिए साध्य साधक भाव से। तो 15वां कलश में कहा है, एष ज्ञान घन हो आत्मा नित्यम सिद्धम अभीप्सुभी साध्य साधक भावे ने दुधई के समुपास्यताम। 15वें कलश में और 16वीं गाथा की टीका में क्या है, एष ज्ञान घनो आत्मा, ये ज्ञान का घन पिंड भगवान आत्मा है। नित्यम सिद्धम अभीप्सुभी, जो आत्मा की सिद्धि की कामना करते हैं उनको इसकी आराधना साध्य भाव से और साधक भाव से करना चाहिए। साध्य साधक भावे ने दुधई कहा
समुपासताम, 2 प्रकार से एक आत्मा की उपासना करना। अपने को 2 भाग भेद करके हाँ, उपासना। तो उन्होंने कहा एक आत्मा की उपासना तो एक करना है, फिर 2 भेद कैसे हो गए, साध्य भाव और साधक भाव। तो जब तक मोक्ष मार्ग है तब तक वो साधक भाव, और जब मोक्ष हो गया तो वो साध्य भाव। तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष दोनों तो साध्य और साधन है, और मुझे प्राप्त हो वो है भगवान आत्मा है, वो आराध्य है। आराधना किसकी करना है, भगवान आत्मा की, अपने भगवान आत्मा की आराधना करना। सारे शास्त्रों में अरहंत सिद्ध की आराधना करना चाहिए है। हाँ 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 हाँ। 13वें जाने से पहले कुछ वहाँ पर कुछ अंतर जल में एक क्षण भर के लिए रहता है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अंतर जल में एक क्षण भर, हाँ हाँ। जैसे कि मोह आती है तो उस घर में एडजस्ट करने में देरी लगती है, 13वें जाने से पहले एडजस्ट करना पड़ता है। ये जो तत्वासूत्र का सूत्र है ना, मोह क्षयात ज्ञान दसना वर्ण क्षयात च केवलम, केवल ज्ञान मोह कर्म के क्षय से और ज्ञान वर्ण दसना वर्ण अंतराय के क्षय से होता है। तो वहाँ प्रश्न किया आचार्यों ने, 3 तो छूट गए, एक तो छूट गया मोहिनी कर्म। हाँ हाँ 10वें के अंत में। हाँ वो कहते 2 मोह क्षयात, ऐसे 2 अलग अलग क्यों बोला, चारों के क्षयात एक साथ बोल देते तो सूत्र छोटा हो जाता। मोह क्षयात दसना वर्ण क्षयात, तो उन्होंने कहा वो पहले होता है नाश मोह का, और फिर 3 का नाश बाद में होता है। माने सर्वज्ञ पहले बीतरागी पहले होता है और सर्वज्ञ बाद में होता है। भले एक क्षण का फर्क हो, कितना ही फर्क हो, हैं वो छोटे से उनको वितरागी कहा। हाँ हाँ 12वें को। हाँ हाँ तब भी वो छद्मस वितरागी। सूक्ष्म बात है। मोहनी को सेनापति कहा ना, हाँ, मोहनी को सरेंडर सेनापति करता है। और पाकिस्तान में पहले वो सरेंडर किया, तब सेना जो है उसके बाहर सरेंडर करती है। हाँ हाँ नहीं ठीक है। हाँ ठीक है मैडम। तप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छदे। वंदित शब्द सद्य ध्रुमचल मनो वयम गयम पत्ते, गोच्छामी समय पाहुर मनो श्री केवली भक्ति। कि जो समय सार को नहीं जानता है वह मूढ़ और अज्ञानी है। श्रमण संस्कृति और नैतिक मूल्यों के लोकप्रिय प्रवक्ता, अध्यात्म साहित्य के प्रखर उद्घोषक, प्राच्य भारतीय भाषाओं के मनीषी विद्वान, अनेक पुस्तकों के रचयिता, संपादक, अध्यात्म शिरोमणि, तत्ववेत्ता, विद्यावाचस्पति, परमागम विशारद, वाणी भूषण, जैन रत्न, विद्यावारिधि, विद्वत शिरोमणि आदि अनेक मानव विभूति उपाधियों से विभूषित अंतर्राष्ट्रीय प्रवचनकार, सुप्रसिद्ध लेखक, तार्किक विचारक, बाग्मी, कुलभक्त, धर्मानुरागी, महामहोपाध्याय डॉक्टर हुकमचंद भारिन, यशस्वी अध्यक्ष श्री अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन परिषद के कर कमलों में उनकी बहुआयामी सेवाओं के लिए सिद्धांत चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन सानिध्य में यह प्रशस्ति फलक सब बहुमान समर्पित किया जाता है तथा उन्हें मनोज्ञ विद्वान के मानव विरुद्ध से सादर किया जाता है। श्रीमती सरयू दफ्तरी अध्यक्षा, सुरेश जैन मंत्री, कुंद भारती, दिनांक 22 अक्टूबर 2005 शनिवार
स्थान कुंद कुंद भारती नहीं थे। अभी जी आइए, एक मिनट आइए। एक मिनट पहले हाँ। और अब मैं आप सभी लोगों की ओर से और कुंद कुंद विद्यार्थियों को अनुरोध कर रहा हूँ, इतनी पहले इस ओर से मैं सम्मान के लिए आदरणीय भाई चंद्र भाई साहब से अनुरोध करता हूँ। आप कुंद कुंद भारती के संस्थापक न्यासी हैं और हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, तो तिलक लगाएंगे माला। आदरणीय भाई मुझे बताने से अनुरोध करता हूँ कि साल दुपट्टा अंगवस्त्र पहनाकर भाई मुंबई से शादी गांधी जी और हमारी सब प्रकार से अनुरोध है कि वो विद्युत परिषद की ओर से माला भाई सुरेंद्र जी से और आनंद भाई मुंशी जी से अनुरोध है कि प्रशस्ति पत्र काटता उसमें आइए आइए। वो जी आचार्य जी एक बात हमेशा कहते हैं और वो मैंने कभी अनुभव भी किया कि अगर पत्नी पति का सहयोग न दे तो पति कोई कार्य नहीं कर सकता। और मैं कई बार अनुभव कर चुका हूँ कि बहन गुणमती जी गुणमाला जी डॉक्टर साहब के साथ कया की तरह रहती हैं। डॉक्टर साहब को केवल प्रवचन करना स्वाध्याय करना जो के अलावा कोई तीसरा काम मैंने करते देखा नहीं, बाकी सारी जिम्मेदारी आपने उड़ी हुई है। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ तो हमारा सम्मान स्वीकार करें और कुंद कुंद भारती की अध्यक्षा आगे चाहे से अनुरोध करता हूँ कि वो उनको तिलक माल्यार्पण आइए। मंगल आशीर्वाद ओम नमः ओम नमः। जय गुरु महावीर भगवान की जय। महानुभाव, हमें आचार्य संसार महाराज और महावीर महाराज ये कहते थे और वो स्वयं भी मानते थे कि आप जीवन में वक्ता तो छोड़ो श्रोता बन जाए तो बड़े भाग्यशाली। वक्ता बनना बहुत आसान है और श्रोता बनना बहुत है। श्रोता बनने के लिए बहुत स्वयं भी अध्ययन चाहिए, समझने की क्षमता की। मैं शुरू से ही अपने जीवन में ये मुख्य रूप से रखा कि मैं अपने जीवन में यदि श्रोता बन सका तो बहुत भाग्यशाली। और कम से कम मेरा संपर्क तो 400-450 विद्वानों का संपर्क रहा वाणिज्य को। अभी आप जानते हैं गोपाल दत्त परेड जी का परेड ग्राउंड में 1966 में व्यक्तिगत निकला और उसमें 400 विद्वान है। बहुत अच्छा, 2-3 दिन गौशाला सदर हमारी रहती। आज सुयोग है, समझो इधर हमारे
रुद्रमती माता जी 23 साल से होला के 40 बार सब अध्ययन है, घूमट साल, सपड़ा साल, 32 साल कंटस्ट और अभी गोल्ड मेडल उनको मिला था और भी परीक्षा दे रहे पढ़ रही है प्राकृत भाषा को और ब्राह्मी लिपि की विशेषज्ञ है। 40 महिलाओं को ब्राह्मी लिपि पढ़ाया। हम जब यहाँ ब्राह्मी लिपि रखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 40 अध्यापक अध्यापिका या विद्यार्थी खास तौर से आते हैं। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी आते हैं और लाल बहादुर विद्यापीठ से लोगों की बहुत जिज्ञासा है कि हम कुछ सीखे पढ़े। कुंजन धारी को क्या बतावे, वो समय साल में स्वयं डूबे हुए और इतना समझाने की शैली इतनी उत्तम है उनकी कि हम वर्णन दें। एक बात के लिए दृष्टांत स्फुटामिति दृष्टांत देकर बहुत अच्छा तरह से समझाते हैं। बहुत दिन की भावना थी, एक बार 7-8 साल हो गए 105 विद्वानों की गोष्ठी रखी थी, पर मैं अपने लिए समय साल में हमेशा पढ़ते रहता हूँ। उस समय मुझे कुछ भी नहीं आता था समय साल का, आज से उसको हो गए 40 साल। तो समय साल बेलगांव में मैंने सुनाया तो लोगों ने हमें खुला पाता था, पालकी में बिठा के सारे शहर में घुमाया मुझे 4 घंटे। मैंने कहा शांत रखो, मुझे क्या नहीं, हमें समय साल सुनाया करके मुझे पालकी में खुला पाता बिठा के पूरे शहर में घुमाया। तो आप समझिए मुझे कुछ भी नहीं आता था उस समय, सामान्य जो समय साल पढ़े तो उसी को सुनाया पर वो गदगदित हो गए। तो आज डॉक्टर साहब परिपक्व विद्वान है, तत्वज्ञान विहीना दुख भी शासन, पक्व ज्ञान जैसे होना सकता। ज्ञान होना और चीज है, खट्टा होता है छोटा सा तो कच्चा तो ठीक, पका हुआ मीठा होता है। परिपक्व ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जो ज्ञान परोसा बहुत आनंद आ गया। परिणामों की निर्मलता के लिए आध्यात्मिक तत्वज्ञान बिना हम जी रहे हैं, अन्न खाने से नहीं, चीटी आने घोड़े सब पानी खाते मर जाते हैं। हम तत्व ज्ञान से जी रहे, हम धर्म ज्ञान से जी रहे, हम निर्विकल्प दशा से जी रहे। यदि हमारे निर्विकल्प को स्थिति में पहुंचना है तो समय साथ सुनते समय निर्विकल्प भावना हो जाती है, फिर स्वयं उसका उपयोग करें तो उसका तो हम कह नहीं सकते। तो बारी जी का दीर्घायु में वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे, समाज को अभी बहुत देना है उनको। विद्यार्थी को तैयार किया ये कोई बड़ी बात नहीं, विद्यार्थी को बहुत तैयार हो सकता है और स्वयं जो उनके जो अपने चारित्र है, उनका ज्ञान है, उनका स्वभाव है, अनेक तरह से उनके ऊपर उपसर्ग भी आए, संकट आए, नाना आपत्ति उपत्ति, हर आपत्ति समय में साथ रहूँ और रहूँगा। क्यों? हम तो विद्वानों को समाज आदर्श बनने के लिए क्या चाहिए मालूम आप जानते? कोई वीर चाहिए, सूर चाहिए, दानी चाहिए, त्यागी चाहिए, कलायुक्त मंदिर चाहिए, कितने सैकड़ों चीजों के बाद एक आदर्श समाज होता है। विद्वान नहीं तो क्या? यदि विद्वान नहीं तो समाज कैसे? एक बीच में बात बताऊं, पेरिस में हर साल जैन धर्म के 2 दिन के भाषण रखते हैं जैन धर्म पेरिस में यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर एन उपाध्याय को सतीश जी को मालूम है 75 में सिद्ध सेना सिद्ध से उनके न्याय के संबंध सूत्र पर 2 दिन का भाषण था उनका। सिद्ध सेना न्यायदान अगर वर्ष सीतामढ़ी ने लिखा भी और सीतामढ़ी ने उसको छपाया, सब दिगंबरों का ही वर्णन है उसमें। तो प्लेन छोड़ के उनके होटल में ठहरे तो बैठ गए भाई। इतने में यहाँ से हम लोगों ने टेलीफोन किया गया राजपूत, उनको टिकट कटवा के भेज दो। वो मुसलमान था, बहुत अच्छा। तुरंत वो गया बेचारा, यहाँ से फैक्स करते फेलिक्स करते और उनके प्लेन वालों से आक्षेप कर दिया तुमने 5 मिनट पहले प्लेन उड़ाया, इसलिए इसी टिकट पे इनको भेजना होगा, हम दूसरे टिकट नहीं खरीदेंगे। राजपूत का तो मान लिया। 3 घंटे एक उपाधि के साथ वो रहे, होटल से लेके हवाई अड्डे पर बिठा। तो उनसे चर्चा करते रहे जैन क्या होता है, जैन धर्म क्या है। 3 घंटे समझाया उन्होंने जैन धर्म को।
जब ये उपाधि जी आई तो उन्होंने बिल दे दिया, तो यहाँ से सतीश ने चक भेज दिया, भाई अपने चक भेज दिया, जितना भी खर्चा हुआ उनका राजदूत का। राजदूत ने सवेरे उस चक को वापस लौटाया। इतने सेवा ये उपाधि के लिए मुझे 3 घंटे में यही तक की जानकारी दी, तो ये मैं वापस सवेरे नहीं कर रहा हूँ, ये खर्चा मैं अपनी तरफ से। आप सुनिए जैन धर्म के बारे में कि थोड़े देर ये उपाध्याय प्रभात प्रकाश के और चीजें सुनाए। ज्ञान का महत्व हम नहीं जानते हैं, बहुत महत्व है, और ज्ञान की खुशबू फैलाना बहुत जरूरी है, और शांति उसी से संभव है और किसी से शांति नहीं। मैं गदगदित हो गया, और मैं अपने जीवन में श्रोता ही बना रहूँगा, वक्ता भी ऋषि भूलते रहता हूँ। इधर हमारे माता जी ने 23 साल से करुणा ने ऊपर बहुत अधिकार जमाया। ये 3-4 माता जी थे, उसमें स्वर्गवास हो गया, अभी वो करीगिरी में चतुर्वास कर रही है, पूरा थोड़ा और वो प्राकृत भाषा में डायरेक्ट हिंदी पढ़े बिना भी सुनाती है। तो आज उनका भी आपने प्रारंभिक देखा, और पूरा ये 1 सप्ताह भर उनका पूरा का पूरा संगत दर्शन किए, ब्लैकबोर्ड पर सब आप देखोगे, बहुत गदगदित होंगे। 2 यहाँ विदुषी और हमारे विद्वान के बीच में बैठ के मुझे आनंद हो रहा है। मैं बहुत उनको दीर्घायु मिले और मंगलमय जीवन हो, और हमें हमेशा दोनों कानों से सुनने को मिले, जितना करना चाहिए। हाँ नहीं नतल हो रहा नहीं है। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य श्री ने मुझे इस बात के लिए याद किया कि मैं उनके सामने समय सार पढ़ूं। मैं तो उससे ही गदगद हो गया कि ऐसा भाग्य मेरा और कब होगा। लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन दिगंबर जैन समाज में जितने मुनिराज हैं, शायद ही कोई एकाध ऐसा छूटा होगा जिनके पास मैं नहीं गया। अभी जो 2-5 साल से नए हुए हैं उनको छोड़ दो आप। और सब जगह मैंने बहुत शांति से उनकी बातें सुनी। सुनाने का अवसर कहीं नहीं मिला, ना के बराबर ही मिला। एक शांति सागर जी थे, एक धर्मभूषण जी हैं, एक निर्वाण सागर जी हैं, उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन महाराज श्री के पास करीब 30-35 साल पहले मैं जयपुर पधारे थे, तो जयपुर आने के 100 किलोमीटर पहले ही मैं उनके पास आया था और उनसे अत्यंत विनम्र शब्दों में निवेदन किया था कि हमारे समाज में बहुत वातावरण खराब है और ऐसा संकट का काल है, तो हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम क्या करें, इसके लिए हम आपके पास आए। और उस दिन से लेके आज तक महाराज जी से निरंतर का संपर्क बना रहा। जब ये बात मैंने सुनी कि महाराज जी ने हर एक से बार बार कहा कि मैं अपने लिए बुला रहा हूँ, बाकी कोई बोल नहीं सकता, मैं ही, तो मुझे वो कितनी प्रसन्नता हुई है उसकी कल्पना मैं आपके सामने कर नहीं सकता हूँ। क्योंकि कोई सुनने वाला तो मिला। हमने सारी जिंदगी जो कुछ उपलब्ध किया, और साधारण जनता को, मैं उन सबको मूर्ख तो अज्ञानी तो नहीं कह सकता, लेकिन उनको सुनाने का अवसर भी कम नहीं मिला है। लेकिन पूज्य श्री को सुनाने का मेरे को मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। उनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहा। और इसी संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी थे, उनका भी मुझे ऐसा ही आशीर्वाद प्राप्त था। मैं महाराज श्री के खास कर कहना चाहता हूँ कि कई दफ़े हमारे मिशन के अंदर के झगड़ों में मेरे उधर भी बहुत संकट आए, और हर दफ़े बड़ी दृढ़ता से स्वामी जी ने एक शब्द में उसको ख़त्म कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं, और कुछ संकट नहीं। जो उनके पास गए थे, जो उनके पास गए थे, ये हुआ था, वे हुआ था। अब समझे ना, जिस तरह का चलता है ना वातावरण में, तो उन्होंने हमेशा किया। और उन्हें भी अंतिम समय में मुझे 20 दिन तक एक क्लास लेकर नए चक्र की और सुनाने का मौका मिला था। वो विराजते थे। उसके 1-2 साल बाद स्वर्गवास हो गया। तो मैंने बोला ना
कि मैं तो सबके पास जाने की भावना, जिस साल में सबसे पहले कांजी स्वामी के पास गया था तो दूसरी साल में बरनी जी के पास गया था, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि दो ही ऐसे संत हैं जो सुनने हैं, जो अध्यात्म की गहरी बात करते हैं। तो मैं सकरजी में थे वो, और मैं वहाँ गया था। तो उस वक्त बहुत कमज़ोर हालत में थे और ज़्यादा बोल भी नहीं सकते थे, पहचान भी नहीं सकते थे। तो हमने उनसे बात कही कि हम तो आपके पास आए हैं और गत वर्ष हम वहाँ गए थे सोनगढ़, वहाँ सुन के आए हैं, अब आपको सुनना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वस्तु स्वरूप क्या है हमें जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भैया हम तो बोल नहीं सकते, तुम बोलो। तो मैंने कहा कि आप क्या बात करते हैं, मैं महाराज उस वक्त 21-22 वर्ष का था। वो बरनी जी ने कहा कि आप बोलो। तो मैंने कभी ये बात क्या करते भैया, हम बोल नहीं सकते। तो भाई पंडित शेखरचंद जी वहाँ प्रवचन करते थे, परमात्मा प्रकाश चलता था, ब्रह्मदेव की टीका चलती थी। तो मैंने कहा कि महाराज आप कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो आप सुनेंगे तो मैं बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने जो समझा है वो सही है कि नहीं, और मैं वो सब बात बोलूँगा जो कंट्रोवर्शियल है, और उसमें मेरा क्या चिंतन है वो मैं सब आपको बोलूँगा। भाग्य की बात है 4-5 दिन तक मुझे बरनी जी को उपस्थिति में परमात्मा प्रकाश की ब्रह्मदेव सूर्य आधार पर बोलने का मौका मिला। ये सन 58-59 की बात है। मैंने लास्ट में पूछा बरनी जी से कि महाराज क्या आज्ञा है, मुझे बताओ, मेरे में जो भी हो, मैं सचमुच मिलकर गलती जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक वाक्य कहा, उसका क्या अर्थ था आप सब लोग डिसीजन करना, कि भैया बात 100% सच्ची है, लेकिन किसी के कहने से श्रद्धा को विचलित नहीं करना। ये बात उनका था, और उस वाक्य के कई तरह से अर्थ लगाए गए। मैं तो यही पवित्र भाव समझता हूँ कि भाई मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया। लोग ये भी कहने लग गए कि उन्होंने कहा ना श्रद्धा को विचलित नहीं करना, माने स्वामी जी के चक्कर में मत आ जाना, ये कहना चाहते हैं जो भी है ना, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ वो। तो मेरे को बहुत बड़ा भाग्य है कि महाराज श्री ने मेरी 8 दिन तक बिल्कुल इस बात से बहुत प्रोत्साहित किया। महाराज श्री के साथ तो परीक्षा की घड़ी में उस दिन भोग चुका हूँ कि जब अभिनंदन ग्रंथ देने का प्रसंग आया था तो क्या दिल्ली में देना है, तो मैं कहा दिल्ली में महाराज श्री मौजूद हैं, उनकी अनुपस्थिति के बिना संभव नहीं है किसी भी कीमत पर, तो उनका जो होगा वही करेंगे। तो उसी वक्त 8 तारीख जो नक्की हुई, उसी दिन मुंबई में प्रधानमंत्री के हाथ से जो जैन रत्न की उपाधियां दी जा रही थी 20-25 आदमियों को, उसमें मेरा भी नाम था। अब वो एक उसी दिन यहाँ और उसी दिन वहां। साहू रमेश चंद जी के घर पर निर्मल कुमार सेठी बैठे थे और महाराज जी के पास आके गए थे। महाराज जी ने डांट के भगा दिया था और उन्होंने वहाँ से कहा मुझसे फोन करके कि डॉक्टर साहब आप इसमें नहीं आइए, यहाँ पर जो हो रहा है कार्यक्रम, और आप मुंबई जाइए। मैंने कहा भाई मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरे निर्मल कुमार जी सेठी मेरे सामने बैठे हैं, यहाँ बहुत उपद्रव होगा, ये होगा वो होगा क्या, और ये आपके पास आ रहे हैं जयपुर इस बात को आपको समझाने के लिए। साहू रमेश जी ने मेरे से ये बात कही। मैंने कहा देखो जी, मुझे तो इसमें निर्णय करने में आधा मिनट भी नहीं लगा जब दोनों का प्रसंग आया कि मैं तो जो कुछ भी होगा मैं महाराज जी के पास ही जाऊंगा, मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। बहुत मैंने कहा देखो यदि तुमको बहुत ही विकल्प है तो महाराज जी के पास जाओ, मेरे पास बात मत करो मुझसे, क्योंकि महाराज जी के विकल्प से ये बात हुई है। और मैं वहाँ नहीं गया, महाराज जी के सामने आए और सब काम बढ़िया हुआ। तो मेरे तो चुनाव की परीक्षा की घड़ी आ गई थी और मैं समझता हूँ कि मैं उसमें फेल नहीं हुआ हूँ, और महाराज जी का आशीर्वाद भी हमेशा प्राप्त रहा है। मैं आज माता जी का जो व्याख्यान मैंने सुना, मैं उससे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैंने भी स्वाध्याय किया थोड़ा बहुत करुणानियों का, और हमने महाविद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। माता जी जानती होंगी, एक ब्रह्मचारी कल्पना बहन है, ब्रह्मचारी विमला बहन है, ब्रह्मचारी यशपाल जी हैं, वो पढ़ाते हैं। और साथ में
हमने 2-3 विद्यार्थी भी तैयार किए हैं जो इस विषय के विशेषज्ञों ने तैयार किया है। तो जुगमठ साहब जीव कांड और कर्म कांड ये दोनों हमारे यहाँ हम पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को 5 साल में, और 2-3 साल तक लगातार पढ़ाते हैं, 1 साल गोमठ साहब ये करके। तो ये विषय भी मतलब पढ़ाया जाता है। लेकिन जितनी सरलता से और जितने कठिन विषय को माता जी ने प्रस्तुत किया है तो सचमुच बहुत ही प्रशंसा के काबिल है। मेरे को भी विकल्प आ रहा है कि अध्यात्म की दृष्टि से 5 लब्धि पर चर्चा मैं करूं तो मैं सुबह का एक व्याख्यान बाकी है, उसमें मैं अध्यात्म दृष्टि से 5 लब्धि पे चर्चा करना चाहता हूं। 15-20 मिनट, आध घंटा जितना भी होगा, तो इस दोनों का समन्वय होगा। और मेरा मतलब ये है, मैं आप बता दूं, मैं ये मानता हूं कि करुणान योग और अध्यात्म यदि दोनों की तुलना की जाए तो करुणा योग का वजन ज्यादा है, क्योंकि वो धर्म कांटा है, वो सर्वज्ञ की वाणी से सीधा आता है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि स्थूल कथन क्या और सूक्ष्म कथन क्या महाराज। तो उन्होंने उसका लिखा कि जो हमारे ज्ञान में डायरेक्ट नहीं आ सके सर्वज्ञ की वाणी के अलावा, हमको यही कहना पड़ेगा कि भाई वीरसेन स्वामी ने लिखा है, हमारा माथा उसमें नहीं चलता। कितनी प्रकृतियां की कहाँ बंद विच्छुत्ति होती है, हमारी अकल से काम नहीं चलेगा। वो तो जो उसमें लिखा है कि 16 कले गुण स्थान में 16 की होती तो 16 की होगी, तो वो सूक्ष्म है। और सूक्ष्म जनोदितम ऐसा वाक्य आता है ना, तत्वम। और अध्यात्म उसकी अपेक्षा स्थूल है, क्योंकि वो बुद्धिगम्य है। बुद्धिगम्य लोगों को समझ में आए उस दृष्टि से। तो मैं इस दृष्टि से आपसे सुबह बात करना चाहता हूं कि ये जो आपने समझा, तो ये केवली भगवान का कहा हुआ अक्षर अक्षर सत्य है, ऐसा मैं मानता हूं, और बात सत्य है। साथ में क्योंकि ये भावों की विशुद्धि, अधाकरण क्या, अपूर्वकरण क्या, अनुवृत्तिकरण क्या, क्या देशनालब्धि क्या, उसमें अंतः कोटा कोटि प्रमाण रह जाते हैं, कर्म का अनुभाग वगैरह, ये सब बातें हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनती। सर्वज्ञ भगवान ने जो आगम में लिखी वो हमें मानना पड़ेंगी। तो हम बुद्धि पूर्वक क्या करें और क्या हो, हमारे परिणाम कैसे हों, तो हम सम्यक्त के सन्मुख होकर सम्मा दृष्टि बने, तो उसके पहले 5 लब्धियों के परिणाम कैसे होते हैं, स्थूल बुद्धि गोचर और अध्यात्म की दृष्टि से मैं कल उसके बारे में सुबह थोड़ी चर्चा करूँ। कल सुबह की कहते कल प्रातःकाल फिर 8:30 बजे फिर ये समाप्त हुई, और आज उसके बाद कल